धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के महान और पवित्र नाम में मैं फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आई गिव ग्लोरी टू गॉड ऑलमाइटी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड द अनॉइंटिंग। उस सारे अभिषेक और सारी आशीषों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जो मेरा और आपका उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रियो, हम पिछले कुछ समय से परमेश्वर के प्रयोजन के विषय में सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रयोजन कर भी रहा है। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने उसी अध्ययन में आगे बढ़ने पर है और शायद आज या कल हम इसको समाप्त कर देंगे, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक गहराई के साथ इन बातों को समझ सके और सीख सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब आप नोट्स लिखते हैं, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जितने लोग नोट्स का अध्ययन करते हैं या वचन बार बार सुनते हैं, विश्वास करें उन सबों के जीवन में परमेश्वर की कृपा उंडेली जा रही है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी अध्ययन में जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे। उसमें आसाप का एक भजन है, आसाप का मुश्किल का एक भजन है। उस भजन को के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 78 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 78 and verses 1, 2 and 3। और इन 3 वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम सब इस समय अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और इन वचनों का अध्ययन करेंगे। वचन कहता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने न सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखें, ये वचन की जो शुरुआत है ना, ये बहुत ही अद्भुत है। वचन कहता है, मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कानों को लगाओ। हालेलुया। और ये वचन को मानने वाले पृथ्वी पर बहुत कम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। आज जब सवेरे में इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि उन न मानने वालों में तू भी शामिल है। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी मैं आपको वचनों की सेवकाई करता हूँ तो मैंने आपको हर बार कहा है, जो वचन मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ उसकी शुरुआत पहले मुझसे होती है। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ कहता है, मेरी शिक्षा को सुनो और मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हमें प्रभु से आशीष चाहिए, हमें प्रभु से अभिषेक चाहिए, हमको बड़ी सेवकाई चाहिए, हमें घर में सारी सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है कि प्रभु की शिक्षा को और प्रभु के वचनों को सुन सके। हालेलुया। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्मी कहलाते हैं, जो परमेश्वर के वाचा का पालन, उसकी आज्ञाकारिता को, उसके समर्पण को अब्राहम, इसहाक और याकूब के जैसे फॉलो करते हैं। हालेलुया। परंतु याद रखें, यह असंभव नहीं है। आमीन। अगर याकूब और अब्राहम को परमेश्वर परीक्षाओं से निकाल कर आशीषों से भरना जानता है, तो याकूब और इसहाक और या अब्राहम का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, कई लोग हैं जिनको आशीष चाहिए परंतु वचन को ग्रहण करने तैयार नहीं है, शिक्षाओं को मानने को तैयार नहीं है। परंतु वचन हमें आज्ञा दे रहा है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे लोगों, अगर आप मानते हैं कि आप परमेश्वर की प्रजा हो, आप आत्मिक इज़राइल हो, आप उद्धार पाए हुए हो, आप बपतिस्मा लिए हुए लोग हो, तो मेरे लोगों अर्थात आप लोगों के लिए प्रभु कह रहा है, मेरे लिए प्रभु कह रहा है, मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हालेलुया। हमको इंस्टेंट मिरेकल्स की आदत पड़ गई है, हमको इंस्टेंट फास्ट फूड की आदत पड़ गई है, हमको इंस्टेंट मैगी बना के खाने की आदत पड़ गई। एवरीथिंग वी वांट इमीडिएटली, हमको इंस्टेंटली चाहिए। फट से समोसा लो, उसको गर्म करो, मशीन में डालकर फट से निकालो ओवन से और खा जाओ। हमको आज के ज़माने में इंस्टेंट बातें लोगों को आदत पड़ चुकी है कि तुरंत चाहिए, हमको तुरंत चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते। परंतु वचन कह रहा है, पहले शिक्षा को सुनना है, वचनों पर कान लगाना है, उसके अनुसार चलना है, फिर प्रभु की आशीषों को प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों को अभी नहीं दे रहा है, प्रभु ने आशीषें कलवरी से ही उंडेल दी है। आमीन। पर उस तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है और वो मार्ग परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर के वचनों से होकर आगे निकलता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम।
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, सनातन काल से आदि और अंत कहलाने वाले परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा कहलाने वाले परमेश्वर, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है राजा। प्रभु जी, इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो वचन तू हमें परोसने जा रहा है उसके लिए हम अपने मनों को तैयार कर सके ऐसी सामर्थ्य दे राजा। हमें बरगलाने वाली झूठ की लोमड़ियों को, हमें कमजोर करने वाली उस भय की आत्मा को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। सर से लेकर पांव तक हम अपने आप को यीशु नासरी के लहू में डुबो देते हैं परमेश्वर पिता। शैतान की हर एक युक्ति को, शैतान की हर एक योजना को हम यीशु नासरी के नाम से अपने वैयक्तिक जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन से, अपने सेवकाई से, अपने धन कमाने के स्थान से यीशु के नाम से खदेड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हम पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले, स्वर्ग की ओस को हमारे जीवन पर उंडे ताकि हम तेरी छाया में सुरक्षित रह सके राजा। प्रभु, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है बीते दिनों में हम जो अध्ययन कर रहे हैं या करते आए हैं उसके द्वारा खातिर से प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का नाम ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 17 वचन हमने अंत के समय में पढ़ा था। आज हम उसी वचन से फिर एक बार शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, नोटबुक, पेन, पेंसिल, पेपर सब आप साथ में लेकर बैठे हैं। वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 17 सेज, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। अब मैंने कल इसमें आपको एक उदाहरण दिया था, मैं कैसे रात को जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था अपनी गाड़ी लेकर कैसे मैं जुहू बीच पर गया और मैंने कैसे मुट्ठी में अपनी उस बालू के किनकों को लिया और उसको गिनने लगा और मेरा पेशेंस खत्म हो गया। आमीन। फिर जब मैंने आकाश की ओर देखा, एटलीस्ट आकाश में जो स्टार्स है उसको आप कुछ हद तक तो गिन ही सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आपकी समझ होगी उसके अनुसार आप उसको गिन सकते हैं, पर तीर के बालू के किनकों को गिनना बहुत कठिन है। हालेलुया। क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकल करके देखा है। आप करके देखिए, जहाँ कहीं भी आपको आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर बालू की किनके देखिए, जो घर से जो घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो सैंड यूज़ की जाती है ना, वो तो थोड़ी मोटी तो भी होती है, परंतु जो समुद्र के किनारे पाई जाती है ना, उसमें और कंस्ट्रक्शन सैंड में बहुत फ़र्क होता है ना। वो बहुत ही पतली और बारीक होती है जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। मैन, इसीलिए उसको गिनने का पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है और धीरज को रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वचन कहता है, उन स्टार्स के नहीं और उससे भी अधिक, और इस तीर के बालू के किनकों के नहीं और इससे भी अधिक वो मुझे और आपको आशीष देगा। हालेलुया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी आशीषें मुझे और आपको परमेश्वर देगा। आमीन। और वो अपने वायदे का पक्का है, ये हमेशा याद रखिए। हालेलुया। प्रियो, अब यहाँ पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनको कह रहा है कि अब क्योंकि मैंने तुझे अपने भय में देखा है, मैंने तेरी विश्वास योग्यता को परखा है, मैंने आई हैड सीन यू, मैंने तुझे देखा है। जो मैंने कल आपको बताया कि जायरा जो शब्द है या यीरे जो शब्द है, इसका इब्रानी भाषा में मूल शब्द या रूट वर्ड जो आया है वो देखना आया है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैंने तुझे अपने भय में जीवन बिताते देखा है, इसीलिए मैं तुझे इतनी आशीषें दूंगा। और यहाँ इस वचन के द्वारा उत्पत्ति 22:17 के द्वारा परमेश्वर बता रहा है कि अब मैं पूरी रीति से तैयार हूँ अब्राहम, अपनी उस वाचा को पूर्ण करने के लिए जो मैंने तुझसे बांधी थी। हालेलुया। और वो कहाँ कहाँ बांधी थी वो आज हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 2 वचन जो कल हमने पढ़ा था, सब मिलकर निकालेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 2 सेज, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। ये वाचा इसहाक के साथ बांधी गई थी। आमीन। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन। केवल परमेश्वर ने एक बार उससे यह वाचा नहीं बांधी। फिर आप निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 5। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन। हमने अभी पढ़ा था उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 2 वचन, जहां पर परमेश्वर ने वायदा किया था या वाचा बांधी थी। फिर 12वें अध्याय के बाद 15वें अध्याय के 5वें वचन में वो कहता है, तेरा वंश तारांगणों के नाई होगा। हालेलुया। ये दूसरी बार उसने वाचा बांधी थी।
फिर एक बार, तीसरी बार उसने वाचा बांधी। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्सेस 5 and 6 सेज, मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। और उसके बाद उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 17 वचन जो हमने अध्ययन किया अभी, जिसमें वो कहता है, तेरे वंश को आकाश के तारांगण के नाई बनाऊंगा। हालेलुया। विचार करें हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है ना। उसने उत्पत्ति के 12वें अध्याय से उसके साथ वाचा बांधना शुरू किया। वाचा परमेश्वर एक ही बार बांधता है, ये ध्यान में रखिए। वो बार बार अपने आप को आप पर थोपता नहीं है, या वो अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं करता है। वो बाकी राजाओं के, बाकी राजा लोग और बाकी जो देवता है वो शायद करते होंगे बार बार साबित करने की। परमेश्वर का वचन अटल है प्रियो, परमेश्वर की वाचा अटल है। जो उसने एक बार बांधी है वो उस पर खड़ा रहता है और खरा बनता है। हालेलुया। उसने हर बार इसहाक को ये स्मरण दिलाया है ना, कि देख मैं तेरे साथ ऐसा करने वाला हूँ। पहले वो उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय के 2 वचन में उससे वाचा बांधता है, बस वहाँ वाचा फिक्स हो गई है। उसके बाद उत्पत्ति 15:5 में वो उसको वापस स्मरण दिलाता है। अब हो सकता है इतने काल वर्ष में या इतने वर्षों में शायद इसहाक कमजोर पड़ गया हो परिस्थिति को देखकर, इसलिए फिर एक बार परमेश्वर उसको वाचा को स्मरण कराता है। उत्पत्ति 15:5 में, अरे तू चिंता मत कर इसहाक, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आ रही हो तेरे जीवन में, पर मैं तेरे वंश को तारांगणों के नाई बनाऊंगा। आमीन। फिर उत्पत्ति 15 से 17 तक का समय बीत गया, फिर वो कहीं कमजोर पड़ा होगा, फिर परमेश्वर ने उसे स्मरण कराया, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मम्मी डैडी तुझे डांट रहे, तो मैंने तुझसे क्या कहा है, तुझे स्मरण नहीं है क्या, मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद 17 से 22 तक, अर्थात उत्पत्ति 12 से लेकर उत्पत्ति 22 तक पता नहीं कितने वर्षों का काल निकल गया होगा। हर बार परमेश्वर अपनी वाचा को उसे स्मरण दिलाता रहा, और हर बार परमेश्वर आज भी आपको और मुझे उसके वचन के द्वारा उसकी वाचा को स्मरण दिलाता है। हालेलुया। तू चिंता नहीं करना अमित, मैं तेरा यहोवा राफा परमेश्वर हूँ, जो तेरे जीवन में सिर से लेकर पांव तक तुझे हमेशा चंगाई में बना कर रखूंगा। तू चिंता नहीं करना अमित, तू भले ही कर्जे में क्यों ना डूबा हुआ हो, परंतु मैं तेरा वो परमेश्वर हूँ जो धनी होकर भी तेरे लिए कंगाल बन गया ताकि तू धनी बन जाए। हालेलुया। अमित तू चिंता नहीं करना, चाहे तेरा मन इस भयंकर महामारी को देखकर, तेरे आसपास की परिस्थिति को देखकर कितना भी अशांत और निराश क्यों ना हो, परंतु मैं तेरा शांति देने वाला यहोवा शालोम परमेश्वर हूँ, जो स्वर्ग की शांति को तुझे दिए जाता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जो वाचाएं उसने अब्राहम और इसहाक के साथ बांधी थी, वो वाचाओं पर परमेश्वर आज भी और उसके दोबारा आगमन तक वो अटल बना रहेगा। ईमान। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत आज से बुद्धि दे। लेकिन जब वो उत्पत्ति 12:2 में जब पहली बार उसके लिए भविष्यवाणी करता है और वाचा बांधता है, अब क्या हुआ है, उत्पत्ति 12:2 से लेकर उत्पत्ति 22:17, अब वो यहाँ उत्पत्ति 22 में वो क्या कहता है कि देख इसहाक, अब देख अब्राहम, अब मैं पूरी रीति से तैयार हूँ उन वाचाओं को पूर्ण करने के लिए, उस वाचा को तेरे जीवन में पूर्ण करने के लिए जो मैंने सालों पहले तेरे साथ की थी। आमीन। जिस वाचा को मैंने बहुत वर्ष पहले तेरे साथ बांधा था, उस वाचा को पूर्ण करने के लिए देख अब मैं तैयार हूँ। इतने वर्षों से तुझसे जो वाचा मैं बांधता आया हूँ या तुझे जो स्मरण दिलाता आया हूँ, उसे पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि इतने वर्षों से इसहाक और अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि इतने वर्षों से मैं इंतजार कर रहा था और तू डगमगा रहा था। हालेलुया। क्यों बार बार वाचा को स्मरण दिलाता है परमेश्वर, क्यों हमको परमेश्वर हर बार बीमार पड़ता है, हम बीमार पड़ते हैं तो एक ही वाचा बताता है, चिंता मत कर, मैं यहोवा राफा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हर बार स्मरण दिलाता है, हर बार स्मरण दिलाता है। वो इसलिए दिलाता है प्रियो, क्योंकि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें भय जकड़ लेता है, और जब भय हम पर हावी हो जाता है, मृत्यु का भय हावी हो जाता है, तो हम वचनों को, जो वाचा परमेश्वर ने हमसे उस पतरस की पुस्तक में बांधी थी कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, उस वाचा को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये कोड़े खाने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उस वाचा को भूलने के द्वारा हम डगमगा जाते हैं,
हैं, डर जाते हैं, और उस डर की कीच से, अंधकार की खाई से निकालने के लिए परमेश्वर हर बार हमें वाचा को स्मरण दिलाता है, जैसा वो इसहाक को दिलाता आया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर यहाँ उससे कहता है कि हे इसहाक, अब मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ, क्योंकि जिस वाचा को मैंने तुझसे उत्पत्ति 12 में बहुत वर्षों पहले बांधा था, उसे पूर्ण करने के लिए मैं सक्षम हूँ, क्योंकि इतने वर्षों से मैं उस वाचा को तेरे जीवन में पूर्ण करने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन तू डगमगा रहा था। लेकिन अब जाकर कहीं तूने अपनी आज्ञाकारिता और मेरे प्रति अपने पवित्र भय को दिखाया है, इसीलिए अब मैं अपनी वाचा को तेरे जीवन में पूर्ण करने के लिए सक्षम हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ये 12वें अध्याय में भी सक्षम था वाचा पूर्ण करने के लिए, और वो 22वें अध्याय में भी सक्षम है, क्योंकि कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा ही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इतने वर्षों पहले ही मैंने तुझसे वाचा बांधी थी इसहाक, मैं तो कितने वर्षों से तैयार था, मैं तो ललायत था कि कब तेरे जीवन में इस वाचा को मैं पूर्ण करूं, परंतु इतने सारे वर्षों में तू डगमगाता था, तू कभी गिर जाता था, मैं तुझे फिर स्मरण दिला के उठाता था, फिर जब मैं तेरी जीवन में वाचा पूर्ण करने के लिए आता था, तू वापस डगमगा जाता था, वापस गिर जाता था, वापस मैं तुझे स्मरण। परमेश्वर थकता नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए आप। हालेलुया। इसीलिए आपको भी थकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन पर उंडेली गई है। आमीन। प्रियो, कभी भी परिस्थिति से हारना नहीं, कभी भी परिस्थिति से डरना नहीं है। हालेलुया। एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है पास्टर सुभाष गिल का, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर ने अगर आपके लिए चंगाई की वाचा बांधी है, तो वो चंगाई देने वाला सक्षम परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको सिर, पूछ नहीं परंतु सिर बनाया है, ऐसा कहा है, तो विश्वास करें, परमेश्वर आपको अंधकार की खाई से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज एबल गॉड टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव टू फुलफिल हिज वर्ड फर्स्ट। हालेलुया। वो अपनी वाचा को बांधकर तैयार बैठा हुआ है, आपने जो वाचा उसके साथ बांधी है, उसमें आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। प्रियो, अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 13 से 18 वचन आप लिख लीजिए आपके नोट्स में। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 13 से 18 वचनों को अगर आप अध्ययन करेंगे, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उसमें आपको मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। और ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ये कभी अपने जीवन में भूलना नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ सामर्थ्य में बने रहना चाहते हैं, तो इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन वचनों को आप अध्ययन करना, आपको प्रभु जरूर आपकी आत्मा से बात करेगा। आमीन। वहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। नंबर 1, परमेश्वर के वायदे के बारे में वहाँ लिखा है। इट इज रिटन अबाउट गॉड्स प्रॉमिस इन योर लाइफ। आमीन। आप लिख लीजिए, 1 इज गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा या परमेश्वर का वचन। मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम कई बार बोलते हैं ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो परमेश्वर के वचन के बारे में या वायदे के बारे में वहाँ लिखा हुआ है। और नंबर 2, इट स्पीक्स अबाउट गॉड्स ओथ। आमीन। परमेश्वर की शपथ के बारे में वहाँ लिखा है। एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ ही लेते हैं इब्रानियों की पत्री। आई डोंट नो, क्योंकि बाद में आप पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता नहीं, वैसे आप धर्मी विश्वासी लोग हैं, विश्वास योग्य आप ज़रूर पढ़ेंगे, बट लेट्स गो थ्रू इट। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 13 से 18 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में ले आया, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उसकी आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहाँ 2 चीज़ें हैं प्रियो। एक चीज़ है
one, these verses are speaking about one is God's promise and other is God's oath. परमेश्वर के वचन के विषय में या परमेश्वर की वाचा के विषय में यहाँ हमें बताया गया है, और परमेश्वर के शपथ के विषय में हमें यहाँ बताया गया है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, सी promises प्रॉमिस इज व्हाट गॉड टेल्स यू। आमेन। प्रॉमिसेस या जो वाचा है या जो वाचा है, ये वो बात है जो परमेश्वर ने आपसे कही है कि वो इसे पूर्ण करेगा। आमेन। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वाचा और शपथ इसमें बहुत फर्क है। आप वाचा को अक्सर मैंने कई लोगों से जब इस विषय में बात की तो मैंने ये जाना कि लोग वाचा को ही परमेश्वर की शपथ समझते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड्स प्रॉमिस एंड देयर इज एंड गॉड्स ओथ। हालेलुया। परमेश्वर के वाचा में और परमेश्वर की शपथ में फर्क है। आमेन। नाउ अंडरस्टैंड, केयरफुली लिसन टू मी, बहुत ही ध्यानपूर्वक मुझे सुनिए। promise is what God tells you that he is going to do। Amen। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही भेद की बात है। Promise is what God is going to fulfill in your life। Amen। पर वायदा या वाचा वो बात है जो परमेश्वर, वाचा उसे कहते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करने वाला है। आमेन। अब ये ध्यान में रखिए, वाचा का समय से कोई मेल मिलाप नहीं है। आप परमेश्वर ने वाचा बांधी है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर हूँ, फिर भी कई लोग कैंसर से पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, मेरे जैसे लोग पैंक्रियाटिक पेशेंट है, कई लोग अस्थमा के है, बीपी के, शुगर के पेशेंट है, पर फिर अगर परमेश्वर ने वाचा बांधी है तो वो पूर्ण क्यों नहीं हो रही है? बड़ा क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क, राइट। सो इस बात को ध्यान में रखिए, वाचा का अर्थ होता है जो बातें परमेश्वर ने आपसे वचन में कही है वो जरूर पूर्ण करेगा, लेकिन इसमें टाइम स्पैन नहीं होता है। 12वें अध्याय में वाचा बांधी गई और 22वें अध्याय में उसको पूरा किया गया इसहाक और अब्राहम के लिए। आमेन। सो देयर इज नो टाइम लिमिट। ओके। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर ने तो कहा है कि तू द वीक से आई एम स्ट्रांग एंड द पुअर से आई एम रिच, मैं तो भिखारी का भिखारी रह गया। आमेन। सो आपको अपने आप को जांचना है कलीसिया के लोगों। आमेन। परमेश्वर को मत जांचिए कि परमेश्वर ने वाचा बांधी, परमेश्वर झूठा नहीं है। मैंने आपको उस दिन कहा था, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सो हमेशा याद रखिए, प्रॉमिस इज व्हाट दैट गॉड इज गोइंग टू फुलफिल दैट प्रॉमिस इन योर लाइफ। दैट इज व्हाट वी कॉल प्रॉमिस। उसको हम वाचा या वचन कहते हैं, लेकिन इसमें टाइम पीरियड नहीं होता। आप जितने जल्दी विश्वास, योग्यता और आज्ञाकारिता में आएंगे, उतने जल्दी उस वचन को परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करेगा। ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और दूसरी बात, ओथ को क्या बोलते हैं? शपथ या कसम। मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपने बाप की कसम, हम कई बार सुनते हैं दुनिया में। आमेन। सो ओथ इज टोटली डिफरेंट एंड ओथ सेज, नाउ आई एम रेडी टू डू इट, you don't have to do anything else, I will take it from here, I will take over from here। शपथ क्या होती है? शपथ वो बात होती है जिसमें परमेश्वर आपसे कहता है कि क्योंकि तूने यहाँ पर, मैंने तुझसे वाचा बांधी और इतने पूरे वर्षों में तू परखा गया, जाना गया, समझा गया, और तू अब इस स्थान पर आकर तू अब इस विश्वास योग्यता पर खरा उतरा है। अब मैं जिस वाचा को तुझसे उस समय बांधा था उसे शपथ के रूप में पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। और इसहाक, अब्राहम, अमित, एक्स, वाई, जेड जो भी यहाँ पर खड़ा है, उससे परमेश्वर कहता है कि अब मैं यहाँ से टेक ओवर करूँगा और अपनी शपथ को तेरे जीवन में मैं पूर्ण करूँगा। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो, आपको समझ से भरे जिसके द्वारा आप इन भेद के डिफरेंस को समझ सके। आमेन। प्रॉमिस इज डिफरेंट एंड ओथ इज डिफरेंट। हालेलुया। प्रॉमिस वो है जो परमेश्वर ने वायदा किया है आपके जीवन में खातिर से पूर्ण करेगा। इसका टाइम स्पैन नहीं है। जितने जल्दी आप भय में और विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता और समर्पण में आएंगे, उतने जल्दी जैसे ही परमेश्वर आपको परखेगा और खरा पाएगा, जैसा उसने अब्राहम को उस मोरिया पर्वत पर पाया, उसी समय वो कहेगा कि अब जो वाचा मैंने तुझसे बांधी थी, अब you don't worry Amit, you don't worry Abraham, you don't worry Isaac, now I am ready to take complete control over
दिस सिचुएशन फ्रॉम हियर। हालेलुया। अब हमको यहाँ खड़े रहना है और यहाँ से यहोवा हमारे युद्ध को लड़ने के लिए तत्पर और सक्षम है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु बहुत ही भेद के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आमीन। इसे समझिए, इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो वचनों में अपने समय को लगाता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को आदर देंगे तो परमेश्वर खातरी से आपको आदर देगा। हालेलुया। प्रियो, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में उस प्रॉमिस को, उस वाचा को या उस वायदे को पूरा करेगा, लेकिन वो या मैं या आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता का पालन नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण रीति से समर्पित नहीं है। इसलिए जो वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है वो तो चाहता है कि वो इसे शपथ के रूप में पूर्ण करे, परंतु क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है, हम परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं है, हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं के सामने समर्पित है, इसीलिए परमेश्वर आपके साथ बांधी गई वाचा के लिए आज भी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये मेरे भय में जीवन जिएगा, कब ये मुझे समर्पण करेगा, कब ये मेरी आज्ञाकारिता को मानेगा, ताकि मैं अब्राहम की और इसहाक की सारी अपरंपार आशीषों को एक वाचा के रूप में शपथ के द्वारा आपके और मेरे जीवन में पूर्ण कर सके। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 17 वचन को हमने पढ़ा। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 17 वचन, और आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 वचन कहता है, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। जो वाचाएं परमेश्वर ने आपसे बांधी है, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा सिदकेनु, यहोवा रोही, यहोवा यीरे, जितने भी परमेश्वर के नाम हैं, उन वाचाओं को जो परमेश्वर ने आपसे बांधी है उस पर पहली बात आपको विश्वास करना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, अर्थात जिसने प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया था। हे अब्राहम, तू आज 75 साल का है, तेरी बीवी तुझसे भी छोटी है, यहाँ से मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ कि आने वाले समय में तू राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। इस प्रतिज्ञा को, इस वाचा को परमेश्वर ने जो किया था, अब्राहम 25 सालों तक इस पर विश्वास करता रहा। आज पवित्र शास्त्र में जो आज्ञाएं परमेश्वर ने वाचाएं बांधी है, आप में से कितने लोग हैं जो उस पर विश्वास में खरे ठहर रहे हैं? हालेलुया। प्रियो, यह वचन इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 17 वचन बताता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करते हैं तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने शपथ के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में उसको परखा गया था और उस विश्वास में वो खरा ठहरा। हालेलुया। आज आपके ऊपर जब परीक्षा आती है, आपको प्रभु बोलता है, आज तू टेलीविजन में सीरियल नहीं देखना, आज तू उस दोस्त को फोन नहीं करना, तू आज उपास प्रार्थना करना। क्या आप उसमें विश्वास योग्य है? नहीं प्रभु, आज नहीं, आज मेरा ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट है, मुझे आज कहीं और इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, अपन कल करते हैं। आपकी आशीषों को आप स्वयं ही पोस्टपोन कर रहे हैं। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करें प्रियो। आमीन। प्रियो, और यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड, ऑलवेज ऑलवेज नेवर फॉरगेट दिस, डोंट ब्लॉक द नेम ऑफ गॉड इन योर लाइफ एज योर प्रोवाइडर। आमीन। परमेश्वर के नाम को आपके जीवन में कभी भी मत रोकिए कि वो आपके जीवन की बातों को पूर्ण करने वाला यहोवा यीरे बनकर या प्रोवाइडर, जेहोवा मैं प्रोवाइडर बनकर आपके जीवन में प्रवेश कर सके। वो चाहता है कि वो आपकी हर वाचा को जो उसने आपसे बांधे उसे पूर्ण करे। इसे ब्लॉक मत कीजिए संसार और शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा, इस वाचा को आने के लिए रोकिए मत, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आमीन। लेट इट कम एज गॉड वांट्स इन हिज विल एंड हिज ओन वे। हालेलुया। हमेशा उसकी इच्छा और उसके मार्ग के अनुसार उन आशीषों के लिए रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। जो भी प्रभु आपसे कहता है उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करें। आप एबल नहीं हैं, आप उस योग्य नहीं हैं, परंतु अगर आप अपनी तैयारी को दर्शाएंगे, परमेश्वर आपको उस वाचा के योग्य बना देगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के वायदे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मेरे जीवन में वायदा पूर्ण होगा, लेकिन प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? कि वो अपने वायदे को, उसके वाचा को, उसकी शपथ में बदल कर, जैसा उसने अब्राहम और इसहाक के साथ किया, वैसा ही आपके और मेरे साथ भी कर सके। आमीन। हम उसके वाचा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम
उसके वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उसकी ओर बढ़े, समर्पण करें, आज्ञाकारिता में बने रहे, वचन का मनन करें, वचन का अध्ययन करें। और जब आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो परमेश्वर अपनी वाचा को शपथ में बदलकर आपके जीवन में बड़ी आशीष को देगा। हालेलुया। आपके हर परिस्थिति के मेढ़े का प्रयोजन परमेश्वर करेगा। आमीन। क्योंकि उसका नाम यहोवा रोही जो आपका चरवाहा है वो है, उसका नाम यहोवा यिरे है जो आपके हर बातों का उपाय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बी अ पार्ट टाइम क्रिश्चियन टू रिसीव full time blessings in your life. Hallelujah. Don't be a part time Christians to receive full time blessings in your life. Amen. प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि प्रभु की आत्मा ने आज आपसे बातें की है और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भोज के साथ प्रार्थना करें। जितनी प्रार्थना की विनती आप तक आती है प्रियो, उन सबों में गंभीर बने रहे। हालेलुया। शैतान हर संभव कोशिश करेगा, पर शैतान स्वयं भी जानता है कि वो धर्मी पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसके परमेश्वर का अभिषेक और अनुग्रह लगातार हम पर बना हुआ है और दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम एक बार कल फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। ग्लोरी टू गॉड।